यूट्यूब चैनल, बल्कि वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। ये तो आप लोगों के लिए है ना, मैं तो बस आपको यहाँ सर्विसेज दे रही हूँ। बच्चों, हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज। आज हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज को पढ़ने से पहले ये जरा देख लें कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का रोल क्या होता है ग्रामर में, ठीक है ना। देखो, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, मैं एडवर्ब नहीं पढ़ा रही आपको। एडवर्ब वाला जो सेशन है वो अलग से करेंगे, डीपली करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें। आज मैं आपको केवल थोड़ा शॉर्ट में बता पाऊंगी कि एडवर्ब का रोल क्या होता है ना, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो फ्रेजेस और क्लॉजेस का है। तो एडवर्ब क्या काम करता है, देखो, अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो आगे वर्ड्स पर आए उससे पहले हम एक बार इस वर्ड पे थोड़ा सा गौर करें, मॉडिफाइज, है ना। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड मॉडिफिकेशन? डिस्क्राइब करने में और मॉडिफाई करने में क्या डिफरेंस होता है? देखो, डिस्क्राइब करना मीन्स क्वालिटी बताना, और मॉडिफाई करना मीन्स, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है टू ऐड एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। एक बाइक होती है, एक बाइक जब आप शोरूम से खरीद कर लाते हो तो वो जिस फॉर्म में मिलती है वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करते हो, उसके मिरर्स चेंज करके अपनी पसंद के मिरर्स लगा लेते हो, तो कुछ भी जो उसमें ऐड ऑन करते हो, उसके बाद आप उस बाइक को क्या कह देते हो? मॉडिफाइड बाइक कह देते हो ना। मॉडिफिकेशन करते हो मतलब जो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो देखो, एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन प्रोनाउन को, और एडवर्ब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है, लेकिन नाउन प्रोनाउन में नहीं। दोनों में ये भी डिफरेंस है कि एडजेक्टिव हमेशा आएगा नाउन प्रोनाउन के लिए, और एडवर्ब देखो किन वर्ड से रिलेटेड है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करेगा, किस किस को करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, ठीक है। मतलब वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, एडजेक्टिव के मीनिंग में करेगा, और किसी अनदर एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। द हॉर्स रन्स फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, द हॉर्स नाउन है, रन्स वर्ब है, ठीक है। अब अगर मुझे ये जानना हो कि ये फास्ट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो मैं इसका फीचर देखूं, इसका फंक्शन देखूं, ये क्या काम कर रहा है। ये जो फास्ट वर्ड है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? मतलब देखो, फास्ट का हॉर्स से कोई लेना देना नहीं है। फास्ट जो है वो रन के बारे में बता रहा है कि किस तरह से दौड़ा घोड़ा, ठीक है, उसका मैनर क्या था दौड़ने का, किस प्रकार से दौड़ा। तो ये जो फास्ट वर्ड है वो रन के मीनिंग में कुछ एड ऑन कर रहा है कि घोड़ा दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो उसके दौड़ने का तरीका बता रहा है कौन सा वर्ड? फास्ट वर्ड। इसलिए इस शब्द को हमने क्या कह दिया? एडवर्ब। जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। हमारी ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। दूसरा देखिए, The tea is extremely sweet. The tea नाउन है ना, is verb है ही हमारी। ये जो स्वीट वर्ड है, ये स्वीट वर्ड इस नाउन की विशेषता बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है टी को कि चाय कैसी है, मीठी है। तो यहाँ तो ये जो वर्ड है स्वीट, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में एक क्वालिटी बता रहा है। So what about this word? ये extremely वर्ड का क्या रोल है फिर इस सेंटेंस में? बताओ, extremely वर्ड टी से रिलेटेड है क्या? टी के बारे में कुछ भी बता रहा है हमें? नहीं बता रहा। ये extremely स्वीट के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है कि चाय मीठी तो है, लेकिन कितनी मीठी है? बहुत मीठी है, हद से ज्यादा मीठी है। तो ये extremely वर्ड यहाँ एडजेक्टिव के स्वीट के मीनिंग में कुछ ऐड ऑन कर रहा है कि मीठी तो है लेकिन बहुत ज्यादा मीठी है ना, डिग्री बता रहा है। तो इस वर्ड को हमने क्या नाम दे दिया है? एडवर्ब, जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस एडजेक्टिव को। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया एक्सट्रीमली ने, तो ये एडवर्ब हो गया। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। देखो,
एक चीज सोचो, अगर मैं इसमें से वेरी वर्ड को हटा दूं तो ये सेम सेंटेंस हो जाएगा ना जो हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल था। अगर मैं इस वेरी को हटा दूं तो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम ही रहेंगे। हॉर्स नाउन हो जाएगी, रन्स वर्ब हो जाएगा और फास्ट एडवर्ब हो जाएगा, है ना। तो बताओ, जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था कि फास्ट एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके दौड़ने का तरीका बता रहा है। तो मतलब ये जो फास्ट वर्ड है वो रन के मीनिंग कुछ ऐड ऑन कर रहा है। तो ये जो फास्ट वर्ड है इसने तो मॉडिफाई किया किसको, वर्ब को, मतलब इसने तो फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल करी है। ये तो हो गया एडवर्ब। तो फिर ये वेरी वर्ड क्या है? अब देखो, ये वेरी का रन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये वेरी इस फास्ट को भी मॉडिफाई कर रहा है एक और बार। देखो, दौड़ा तो कैसा, तेज, और तेज भी कितना दौड़ा, बहुत तेज। तो ये वेरी वर्ड जो है वो इस फास्ट के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। इसलिए ये जो वर्ड है वेरी, वो इस फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये वर्ड भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो मींस अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया, मतलब ये थर्ड कंडीशन भी एडवर्ब ने फुलफिल कर दी। समझ में आया एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, मतलब वो जो मीनिंग दे रहा है उसके मीनिंग में और कुछ ऐड करेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब देखो जो मैं कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मतलब आप इसको हटा भी दोगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली तो करेक्ट रहेगा ना, है ना। जैसे आपने वेरी हटा दो, एक्सट्रीमली हटा दो, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इन अ नटशेल देखें, मोटी मोटी बात देखें, तो एडवर्ब का काम क्या है कि ये हमें सेंटेंस में किसी एक्शन का मैनर बताएगा कि कैसे हो रहा है कोई काम, प्लेस बताएगा जो कि वेयर का क्वेश्चन पूछने से मिलेगा हमें, टाइम बताएगा, डिग्री हाउ मच मतलब कितना, मींस टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, किसी काम की फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो देखो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ का तो मुझे मैनर मिलता है, जैसे उसने बहुत ही ब्यूटीफुली सॉन्ग को गाया, है ना, उसने कामली सिचुएशन को हैंडल किया, पता उसके बोलने का तरीका क्या था, सॉफ्टली और पोलाइटली। तो ये किसी काम को करने का क्या बता रहे हैं, मुझे तरीका बता रहे हैं। ठीक है ना। प्लेस, अगर मैं वेयर का क्वेश्चन पूछूं तो मेरे को जवाब मिल सकते हैं हेयर, देयर, अबव, बिलो, ऊपर और नीचे। इन द रूम, कहां पर, रूम में, कहां पर, छत पे, ऑन द रूफ, है ना। टाइम, नाउ, देन, अब, नाउ मीन्स अभी, देन मीन्स तब, टुडे, टुमारो, सून, जल्द ही, जस्ट, येट, स्टिल, एगो। ये सब किसका जवाब देंगे मुझे, व्हेन का। डिग्री, मान लो आप कहोगे दिस शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कितनी इंटेलिजेंट है, आप कहोगे वेरी इंटेलिजेंट है। आज गर्मी है, बोले कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो गर्मी को किसने मॉडिफाई कर दिया, कितनी गर्मी है, बहुत। डिग्री कौन बता रहा है, टू, है ना। फेयरली, क्वाइट, पार्टली, कुछ हद तक, थोड़ा सा। तो ये सब हम डीपली पढ़ेंगे जब मैं आपको एडवर्ब का सेशन पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, आपके किसी काम को करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, बोले आप टेंपल कब कब जाते हो, कितनी बार जाते हो, तो आप बोल सकते हो मैं तो रोजाना जाता हूँ, या बोला किसी ने मैं तो हमेशा जाता हूँ, या बोला ऑफन कभी कभी जाता हूँ, या कोई बोलता है नेवर मैं तो जाता ही नहीं हूँ, तो ये भी तो उसकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई ना, है ना। हार्डली, ना के बराबर जाता हूँ, सेल्डम भी, दोनों वर्ड्स नेगेटिव सेंस देते हैं, ना के बराबर, ठीक है, मतलब बहुत ही कम। तो ओवरऑल ये सारे वर्ड्स जो है वो एडवर्ब का काम करेंगे। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताने वाली हूँ जिसमें हम एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज देखने वाले हैं। तो उससे पहले आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं ये हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऊपर आपको जो आई बटन नजर आ रहा है उस पर जाके एक बार पहले फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, जैसे एक एडवर्ब काम करता है ना। मतलब कैसे काम करता है, मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, ये सब बताने का काम जो एक वर्ड करता है वो तो एडवर्ब है। लेकिन वही ये सब बताने का काम अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, है ना।
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब तो आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि क्लॉज, अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज कहोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, और वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर एडवर्ब का काम करने लगेगा तो उसको क्या कह दोगे आप, एडवर्ब क्लॉज कह दोगे, है ना। हम जरा देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे समझ में आएगा। आई वेंट देयर, बताओ अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूं या ही वेंट देयर, तो वेयर डिड ही गो, मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वेयर डिड ही गो, मींस आई वांट टू नो द प्लेस। मैं किसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे, वेयर का। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, यहाँ पे आपने क्या पूछा है बच्चों, वेयर। तो हमने पढ़ लिया ना अभी कि वेयर का जो जवाब होता है, सोचो वेयर का जवाब कभी एडजेक्टिव होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि एडजेक्टिव प्लेस नहीं बताते, एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। तो यहाँ देयर एक एडवर्ब है, एक वर्ड है, लेकिन वहीं अगर बोले ही वेंट टू हिज ऑफिस, तो ये भी तो एक जगह ही है ना, ये भी तो एक प्लेस है, एक लोकेशन है, लेकिन यहाँ एक वर्ड ना होके यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो 3 वर्ड्स आ रहे हैं, एक प्रीपोजिशन है, हिज है और ऑफिस है यहाँ पे नाउन, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेम काम कर रहा है जो कि एडवर्ब करता है, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, एडवर्ब फ्रेज कहोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है जेम्स रैन क्विकली, जेम्स जो है वो कैसे दौड़ा, क्विकली दौड़ा, तेज दौड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्विकली की जगह लिख दिया जेम्स रैन विद ग्रेट स्पीड। ओ माय गॉड, स्पीड से मुझे याद आया, मुझे अपनी स्पीड थोड़ी सी कम रखनी है, आई विल कीप इट इन माय माइंड। जेम्स रैन क्विकली, जेम्स रैन विद ग्रेट स्पीड। तो आप देखो जरा, ये दोनों ही चीजें यहाँ किसका जवाब दे रही हैं आपको, हाउ। हाउ मतलब मैनर, यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, जेम्स के दौड़ने का तरीका पूछ रहे हैं, उसका मैनर पूछ रहे हैं। तो यहाँ क्विकली एक वर्ड है, एडवर्ब है, वहीं मैंने इसको लिखा विद ग्रेट स्पीड। अब यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेम फंक्शन कर रहा है जैसे एक एडवर्ब करता है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहोगे बच्चों, एडवर्ब फ्रेज कह दोगे, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ रहा ना अभी तक, फ्रेजेस है ये सब। She replied rudely, उसने कैसे रिप्लाई किया, जवाब दिया बहुत ही रूडली, हार्शली, है ना। लेकिन वहीं अगर हम कहें इन रूड मैनर, तो अगेन ये जो पूरा आपका आंसर है वो किसका है, अगेन हाउ का, उसके जवाब देने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। तो रूडली एक एडवर्ब है, वहीं एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेम चीज शो कर रहा है, इसको आप क्या कहोगे, एडवर्ब फ्रेज कहोगे, ठीक है ना। He is coming now, वो कब आ रहा है, अभी आ रहा है। अब ये जो है वो आपको किसका जवाब दे रहा है, when का, कब, टाइम पूछ रहा है ना, तो now एक एडवर्ब है, और उसी की जगह हम लिखें कि बस आ ही रहा है, at the very moment, तुरंत आ रहा है, तो उस चीज को आप क्या कहोगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है जो now कर रहा था, ठीक है। Some more examples. No such diseases were known then. इस प्रकार की बीमारियों के बारे में उस वक्त किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था, कब, देन, तब। तो ये जो देन है और इन दोज डेज जो है, ये किसका जवाब दे रहे हैं, व्हेन, टाइम पूछ रहे हैं। तो जो काम देन कर रहा है वही इन दोज डेज कर रहा है, लेकिन क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए इसको क्या कहोगे, एडवर्ब फ्रेज कहोगे, ठीक है। She used to sit alone silently, वो चुपचाप बैठी रहा करती थी, तो उसके बैठने का मैनर क्या था, मैनर मतलब हाउ, ये हाउ का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो साइलेंटली, वही आप कह सकते हो इन टोटल साइलेंस, ये भी वही बता रहा है कि वो कैसे बैठे रहा करती थी, साइलेंट मतलब चुपचाप बैठी रहा करती, तो ये भी मैनर है। अब क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए इसको क्या कहोगे आप, एडवर्ब फ्रेज कहोगे, ठीक है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज है या तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेजो। तो स्टूडेंट्स अब हम जरा ये भी देख लें कि एडवर्ब क्लॉज कैसे काम करता है। एडवर्ब फ्रेज हम देख चुके हैं। एडवर्ब क्लॉज, क्लॉज आपको कैसे पहचानना है क्लॉज को, जिसमें एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होगा, है ना, और वो किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यू मे सिट हियर, क्वेश्चन क्या पूछोगे बताओ, वेयर, वेयर का क्वेश्चन पूछोगे ना, वेयर मे आई सिट, तो जवाब में मिलेगा यू मे सिट हियर। तो यहाँ पे ये जो जगह है ये किसकी है, वेयर की।
वेयर का क्वेश्चन पूछा, जवाब में आया यू मे सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हो, या किसी ने बोला यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, आप जहाँ चाहो वहां बैठ सकते हो। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें यू सब्जेक्ट है और लाइक आपका वर्ब है और वेयर एवर यहाँ पर एक कंजंक्शन है। मैंने आपको जब क्लॉज पढ़ाया था बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज एक कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। आई विल रिमेन हियर, मैं यही रहूंगा, कहाँ रहूंगा, यहीं। तो आपको वेयर का जवाब कौन दे रहा है यहाँ पे, हियर, ठीक है। और आई विल रिमेन वेयर आई एम, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, तो ये भी आपको किसका जवाब दे रहा है, वेयर का। तो ये दोनों ही जगह किसकी हो गई, वेयर की। और वेयर का जवाब क्या मिलता है हमें, एडवर्ब। तो एडवर्ब की जगह पे मैंने क्या यूज कर दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, वेयर कंजंक्शन है। मतलब ये एक क्लॉज है जो किसकी तरह काम कर रहा है, बिल्कुल एडवर्ब की तरह, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। आई एंजॉय डांसिंग इन द रेन, ठीक है, मुझे डांस करना कब पसंद है, ठीक है। तो व्हेन का जवाब मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, आई एंजॉय। आप इसको एंजॉय कर लो, क्योंकि ये एक हैबिट होती है किसी की लाइकिंग है। आई एंजॉय डांसिंग इन द रेन, कि मुझे बारिश में डांस करना पसंद है। तो इन द रेन यहाँ किसका जवाब दे रहा है, व्हेन का। कब डांस करना पसंद है, बारिश में। और व्हेन इट रेन्स, ये भी सेम काम कर रहा है, व्हेन का ही जवाब दे रहा है। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब यहाँ एक सिंगल वर्ड नहीं है, मतलब एडवर्ब नहीं है। अब यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो व्हेन का ही जवाब दे रहा है, और यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो व्हेन का ही जवाब तो दे रहा है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है मेरे पास, और व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है। मतलब ऊपर वाला तो हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज, और नीचे वाला हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है ना, कैसे काम कर रहा है, देखो ये भी व्हेन का जवाब दे रहा है, फ्रेज है, ये भी व्हेन का जवाब दे रहा है, क्लॉज है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। I have not been well since then, since then कब से, तब से। मान लो दो लोगों के बीच में बात चल रही है तो then का यूज हो सकता है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि they both are talking about that time, किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो since then, ये जो then है ये भी आपको टाइम बता रहा है, since when कब से। उसी की जगह अगर बोला जाए I have not been well since I returned from America, मैं जब अमेरिका से लौटा था ना, बस तब से अब तक मैं ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ आपने when का जवाब क्या दिया है, जब से मैं अमेरिका लौटा हूँ। I सब्जेक्ट है, return वर्ब है, और since एक कंजंक्शन है, काम वही कर रहा है, when का ही जवाब दे रहा है, इसलिए ये तो हो गया आपका सिंपल एक एडवर्ब। और क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इसमें है, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, एडवर्ब क्लॉज कहोगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को तो हमने जान लिया, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आपको सेंटेंसेस में कुछ ऐसे फ्रेजेस दिखेंगे कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वो मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है और कौन सा फ्रेज एडवर्ब फ्रेज है। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज तो वही हम देखेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ बताती हूँ लिखकर, देखिए एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया था किसका क्वेश्चन पूछते हो, विच का, है ना। और एडवर्ब के लिए किसका क्वेश्चन पूछते हैं हम, व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछते हो। बस इस चीज को दिमाग में रखना है ना। एडजेक्टिव कैसा जवाब देगा आपको, विच का। कौन सा पूछोगे तो वो डिस्क्रिप्शन दे देगा आपको उस चीज का, उस नाउन या प्रोनाउन का। और वही अगर आप प्लेस पूछोगे, टाइम पूछोगे, मैनर पूछोगे, तो वो आपको ऑब्वियसली जवाब जो देगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, है ना। बस उसी ट्रिक से हमें पहचानना है कि एडवर्ब फ्रेज कहाँ होगी और एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ होगी, ठीक है। The crowd in the bazaar was very noisy. मेरे पास इन दोनों ही सेंटेंसेस में the crowd halted in the bazaar, in the bazaar यहाँ पर भी है और in the bazaar यहाँ पर भी है, सेम फ्रेज है, लेकिन इन दोनों का जो रोल है वो अलग है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि कौन सी भीड़ बहुत शोर कर रही थी, कौन सी वो भीड़ थी, कौन सा वो क्राउड था जो बहुत नॉइसी था,
तो अब मुझे विच के लिए आप कौन सा डिस्क्रिप्शन दोगे क्राउड के लिए कि वो भीड़ जो बाजार में थी, जो बाजार में थी, मतलब ये जो फ्रेज है वो इस क्राउड को डिस्क्राइब कर रही है, इसकी विशेषता बता रही है, इसलिए इसको तो आप क्या कहोगे, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। और सेकंड जो सेंटेंस है द क्राउड हॉल्टेड इन द बाजार, इसमें आप क्वेश्चन किसका पूछोगे, वेयर का, वेयर डिड द क्राउड हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, रुकना, तो कहां रुकी थी क्राउड, भीड़ जो थी वो कहां रुकी थी। अभी हम इसका क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको लोकेशन चाहिए, प्लेस चाहिए, तो वो सेम फ्रेज जो है वो वेयर का जवाब दे रहा है हमें, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, एडवर्ब फ्रेज कहोगे। ठीक है ना। कुछ कंफ्यूजन अगर हो तो और देखते हैं, अभी हमारे पास 2 एग्जांपल्स और है, इसीलिए मैंने ज्यादा एग्जांपल्स लिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। द मैन इन द रूम, सॉरी ये इज है, द मैन इन द रूम इज द ब्राइड्स फादर। ठीक है, कौन है ब्राइड के फादर, दुल्हन के पिताजी कौन है, तो आप इस तरीके से पूछोगे कौन सा व्यक्ति, विच मैन, कौन सा वो व्यक्ति है जो ब्राइड के फादर है, तो विच का जवाब कौन देगा आपको स्टूडेंट्स, वो व्यक्ति जो इन द रूम, जो रूम में है, तो ये जो इन द रूम है ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये तो है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ आपने क्वेश्चन किसका पूछा था, विच का। द ब्राइड्स फादर इज इन द रूम, अब यहाँ आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, वेयर इज द ब्राइड्स फादर, तो वेयर का जवाब मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन द रूम, इन द रूम मिल रहा है, तो वही फ्रेज यहाँ आप किसका काम कर रही है, एडवर्ब फ्रेज का, है ना। आगे देखो, दे लिव ऑन एन आइलैंड, वो एक आइलैंड पे रहते हैं, तो बताओ कहाँ रहते हैं, ये किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर का, वेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑन एन आइलैंड यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज। लेकिन द हाउस ऑन एन आइलैंड वाज वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बह जाना। ठीक है, if water or rain washes something away, it carries that with it, वो बहा कर ले जाना, वहां से हट जाना। ठीक है, तो कौन सा हाउस, कौन सा घर बह गया था, वो घर जो ऑन एन आइलैंड, जो आइलैंड पर था, तो अब ये इस हाउस की विशेषता बता रहा है, विच का जवाब दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे। क्लियर है। तो ये था हमारा सेशन एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज पर बेस्ड, लेकिन ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप सेंडिंग मी द कमेंट्स, कीप सेंडिंग मी द क्वेरीज। पढ़ते रहो, खुश रहो और सेफ रहो। थैंक यू सो मच।